धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? एंजियोलॉजी में। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? विलियम हॉर्वे को। ब्लड का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है 5 लीटर। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का लगभग कितना होता है? 7 से 8%। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? 55%। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92%। किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? एल्बुमिन। निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? ग्लोब्यूलिन। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्बुमिन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? फिलोक्विनोन। कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? के। निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है? हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आरबीसी का लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से। निम्न का मिलान कीजिए। थ्रोम्बोसाइट का रासायनिक नाम प्लेटलेटस है। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का रासायनिक नाम है। HCO3 का रासायनिक नाम बाइकार्बोनेट है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है। यह कथन असत्य है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढकों की। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन।
मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली को। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। हीमोग्लोबिन क्या है? एक श्वसन वर्णक। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? फेरस। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या होती है, बढ़ जाती है। मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस ग्रंथि में, प्लीहा में, उपयुक्त सभी में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग है ल्यूकोपीनिया। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। एड्स का एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? लिम्फोसाइट। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 mg। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर होता है 100 mg। रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है? 45%।
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? A एवं B दोनों। ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? कोई नहीं। सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? O को। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? AB प्लस को। AB वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? केवल AB को। ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? केवल O से। यदि पिता का ब्लड ग्रुप A व माता का ब्लड ग्रुप B हो तो इनमें से होने वाली संतानों में से कौन सा ब्लड हो सकता है? इनमें सभी। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? AB। रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसके रक्त वर्ग हों AB। RH फैक्टर की खोज सन 1940 में किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, दोनों के द्वारा। RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी? रिसस बंदर पर। RH फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार है एंटीजन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को दीप्त करता है। शरीर में निम्न में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टीरॉयड। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति होती है, बढ़ जाती है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH प्लस वाले हैं? 7%। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है तो उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव। रुधिर निर्माण कहलाता है एनोक्सिमिया। निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता होती है 34%।
हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। रुधिर दाब मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब होता है 120/80 mm/Hg। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है इनमें सभी में। केंचुआ में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? बंद। प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है लव सिस्टोल के अंत में। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? बायां नीले में। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट। हार्ट में मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। मनुष्य का हार्ट कितना कोष्ठीय होता है? 4। मनुष्य का हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? 4। मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त बहता है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? मछलियों के हृदय को। मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। पीसीज वर्ग के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 2। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4। सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय किसका होता है? कॉकरोच या तिलचट्टे का। मेंढकों व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 3। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गति को। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। निम्न में से किसके हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऐसे नोड को।
हृदय का कार्य है रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है? 5 लीटर। मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी है? हृदय पेशी। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 120/80। एक धड़कन में लगने वाला समय है 0.8 सेकेंड। किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। हार्ट रेट को किस यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से। रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किसने मापा था? एस हेल्स ने। फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनियां। अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? शिराएं। हृदय से रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनी।